रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार बिहार में चुनावी अभियान में जुटे हुए। हर दिन उनकी 2 से 3 रैलियां बिहार में हो रही है। इसी दौरान एक रैली में मोहन यादव ने यह दावा किया कि जब वो जहां पर उनका हेलीपैड बना हुआ था और संपर्क सड़क बना हुआ था उसे खोद दिया गया। मोहन यादव ने अपनी चुनावी सभा के दौरान ही इस दावे को बताया है। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया। प्रोफेसर यादव जी और उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये होता उदार मना भाव। आपका अभिनंदन सर। और ये बात सही है, हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमने बाबा महाकाल का महालोक बनवाया, एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल के महालोक के लिए। महाकाल महाराज की। हालांकि मोहन यादव कह रहे हैं कि वो अपने लोगों के बीच आने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन जिन शहरों में इस घटना को लेकर बात कही जा रही है कि वहां पर यह घटना हुई है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरीके की घटना से मना कर दिया है। आपको बता दें कि मोहन यादव ने मंगलवार को पटना में एक चुनावी रोड शो किया, उसके बाद मनेर में उनकी एक सभा हुई और मधेपुरा में भी एक सभा हुई। लेकिन इन सभाओं के जितने भी इन शहरों के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इस तरीके की घटना से मना किया है। बता दें कि मनेर में भाई वीरेंद्र, आरजेडी के जो नेता हैं जो काफी वायरल रहे थे कि भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानते, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये सभा हो रही थी जहां मोहन यादव ने ये बयान दिया है। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया। प्रोफेसर यादव जी और उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये होता उदार मना भाव। आपका अभिनंदन सर। और ये बात सही है, हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमने बाबा महाकाल का महालोक बनवाया, एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल के महालोक के लिए। महाकाल महाराज की। वहीं पटना और मधेपुरा के डीएम ने पूरे तरीके से इस घटना से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस तरीके की किसी भी घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ मोहन यादव ने ही नहीं, बल्कि इससे पहले रवि किशन ने भी कहा है कि उन्हें उनके साथ भी बदतमीजी की गई है, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा मनोज तिवारी ने भी कहा कि एक चुनावी रोड शो के दौरान कुछ लोग आए और उनके गाड़ी में लगी बीजेपी के झंडे को हटाने लगे, मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तमाम बीजेपी के नेता लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन अब जब मोहन यादव ने ये बात कही है, चूंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इस बात को बहुत सीरियसली तरीके से लिया जा रहा है कि आखिर इस तरीके की घटना कैसे बिहार में घटित हो सकती है। आपको बता दूं कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को एक स्पेशल सुरक्षा दी जाती है, उन्हें अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा होती है, साथ ही उनके अपने स्टेट का भी की सुरक्षा एजेंसी उन्हें सुरक्षा दे रही होती है। ऐसे में जिस जगह पर भी मुख्यमंत्रियों का चुनावी रैली होती है, वहां पहले से ही उस जोन को सिक्योर किया जाता है। लेकिन इस सब के बीच अगर मोहन यादव ये दावा कर रहे हैं, तो इससे ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में अगर चूक होती है तो इन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है।
आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में इस तरीके से भी घटनाएं जो हो रही है, जिस तरीके का दावा मोहन यादव ने कहा है कि उनके हेलीपैड को वहां पे खोदा गया है, जो संपर्क सड़क बनाई गई थी उसे भी खोदा गया है, क्या इसका असर भी चुनाव पर पड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।